सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तेजी के साथ इजाफा होता देख रहे हैं और आज एक मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 99,000 की सतह से भी ऊपर गया, यानी बहुत क्लोज था 1 लाख के 6 फिगर्स मार्क से। और अब उम्मीद यही है कि शायद कल ही या फिर 1-2 रोज़ में, लेकिन यकीनी तौर पर इसी हफ्ते के दौरान ये अपने 6 फिगर्स को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आज जो क्लोजिंग इंडेक्स रहा है वो 98,079 पॉइंट्स का रहा है। 281 पॉइंट्स का आज भी इसमें इजाफा हुआ और पिछले चंद हफ्तों से हमने इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखी है। अब इसकी बुनियादी वजूहात हैं क्या, ये कोई बबल तो नहीं है, ये कितनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है और कहाँ तक ये इस वक्त मार्केट को ऊपर लेकर मजीद जाने की गुंजाइश रखती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन MD और CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 99,000 को आज इंडेक्स टच करके वापस आया है। 1-2 रोज़ में शायद ये 1 लाख से भी ऊपर चला जाएगा, जो कि 31 दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वो सब कुछ 1 महीना पहले हो रहा है। ये बहुत तेजी से होने पर आपको हैरत नहीं हो रही? देखिए, आई थिंक यू आर राइट कि ये जो पॉलिसी रेट के अंदर कमी हुई, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, जाहिर है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हुई। इस हद तक कम हुई कि ये सुकूक जो है 11% पे ट्रेड किया, डिस्काउंट रेट 15% पर है। तो आई थिंक कि जो डायरेक्शन वही है कि पॉलिसी रेट के अंदर कमी होगी और फिर जाहिर है लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, बाजार में काफ़ी ज़्यादा कैश अवेलेबल है, बैंकिंग डिपॉजिट्स जो है वो कम हो रहे हैं, बैंक्स जो है उन पर मजीद टैक्स लग रहा है, तो बैंक्स जो है वो डिपॉजिट नहीं रख रहे बल्कि उस पर चार्ज कर रहे हैं 5% तक। तो आई थिंक कि बहुत सारी वजूहत हैं जिस पर जो है बाजार में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि वो कैपिटल मार्केट में फ्लो इन हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, बट लोकल जो इन्वेस्टर हैं वो पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो है पॉलिसी रेट के कम होने के बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। और ये जो बैंकिंग सेक्टर का इस वक्त इनपुट बढ़ा है और आउट ऑफ द वे जाके बढ़ा है, कोई 1476 शायद वो पॉइंट्स है जो कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के इंक्रीज हुए हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है इस वक्त ये इस ग्रोइंग इंडेक्स में? देखें, जाहिर है बैंक्स इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि उन पर टैक्स नहीं लगे और अपेरेंटली जो है वो सक्सेसफुल भी हुए। काफ़ी डिपॉजिट जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से निकले हैं और आई थिंक कि जो बैंक्स हैं उन्होंने कैपिटल गेन की मद में भी काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है वो बुक की है। जो कैपिटल मार्केट बढ़ी हैं अचानक से, हमने देखा कि जो आउट परफॉर्मेंस देखी गई है। तो आई थिंक कि जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। इसके अलावा उनकी यील्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखी जाएंगी, बेहतरीन देखी जाएंगी। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जो हैं बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वहाँ स्प्रेड्स भी बढ़ चुके हैं और आई थिंक कि जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है और टैक्स में जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक कि फोकस वहाँ पर है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि देखें प्रोटेस्ट हैं सारे पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आई थिंक कि वहाँ पर प्रेशर भी जो है बाजार में आ रहा है। वन डायरेक्शन में पॉजिटिव नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो बैंक्स की स्ट्रेटजी है इस वक्त, ये हमारी स्टॉक मार्केट को तो शायद ये फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जब हम इसको ज़रा लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी इससे ओवरऑल स्लो डाउन हो सकती है। हमारा प्राइवेट सेक्टर इस वक्त उसको लैंडिंग चाहिए, लेकिन वो लैंडिंग उस हद तक नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये ADR और फिर ये एडिशनल टैक्स बैंक्स पर लगा था। तो ये हम एक नुकसान होता भी देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की हौसला शिकने की सूरत में। देखें, ये तो पॉजिटिव इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जाहिर है बैंक्स अगर जाहिर डिपॉजिट नहीं रख रहे तो वो फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर यूज़ होता है ये पैसा। तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द कंट्री, GDP बढ़ता है। बैंकिंग डिपॉजिट नहीं होते और फिर लोग जो है कारोबार में, बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं या कैपिटल मार्केट्स में लगाते हैं, तो उससे मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो आई थिंक कि इसको हमें थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल अर्निंग जो है इसमें बढ़ेंगी। लॉन्ग टर्म के अंदर बैंक्स जो है दोबारा डिपॉजिट को अट्रैक्ट करेंगी पोस्ट दिसंबर। तो आई थिंक कि वो उसके बाद की सिचुएशन होगी, क्योंकि इस वक्त आप देखें तो कुछ पॉलिटिकल नॉइज भी जो है वो मार्केट के अंदर आई हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है जाहिर हम देख रहे हैं, यूक्रेन के वॉर जो है उसकी सिचुएशन भी इम्पैक्ट कर रही है, दुनिया भर की मार्केट्स प्रेशर में है। ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जो है ग्लोबली थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से मार्केट में आज के दिन ऑयल सेक्टर में प्रेशर देखा गया। और जो बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त स्टॉक मार्केट में, ये आपको लॉन्ग टर्म नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ये टैक्स वाला इशू रिजॉल्व होगा तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट से बाहर निकालेंगे तो एक बार फिर मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। देखें बिल्कुल, लेकिन उस वक्त तक हमने जो है पॉलिसी रेट को या लैंडिंग रेट्स को इतना कम होते हुए देखना है कि जो जनरल इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मार्केट के अंदर है। तो नए इन्वेस्टर्स बहरहाल
ऐसी किसी भी तरह की सेलिंग को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। बट जाहिर है इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है, बहुत लेवल पर है। जाहिर है जिस तरह से हमें नजर आ रहा है मुल्क भर में प्रोटेस्ट है, उसका इम्पैक्ट बन रहा है। दुनिया भर के अंदर जो पॉलिटिकल इशूज हैं वो भी एक इशू रहेगा। तो पोस्ट दिसंबर वैसे भी मुस्बत बात ये रहेगी कि लेंडिंग रेट जो है उसके अंदर और कटौती के जो है वो चांसेस हैं, जिसमें मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद थे। और मार्केट शकिल ऊपर जा रही है, बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो एहतजाज इस वक्त हम ओवरऑल मुल्क में होते देख रहे हैं, खासतौर पर जो इस्लामाबाद में सूरत हाल बनी हुई है, उसके बड़े मनफी असरात भी हमारे मुल्क की इकॉनमी पर मुरतब हो रहे हैं। चूँकि जो फिगर्स इस वक्त कोट किए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, वो पर डे 190 बिलियन के हैं। तो 190 अरब का अगर रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान होगा, और ये नुकसान पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है, ये नुकसान पूरी इकॉनमी को हो रहा है। इकॉनमी के हर सेक्टर में ये डिवाइडेड है, कहीं पर कम है, कहीं पर इसके असरात ज़्यादा हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा तो फिर इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा क्या है? इससे हुकूमत को कितनी जल्द अज जल्द निपटना चाहिए? चूँकि ये जो एक पॉलिटिकल डिस्ट्रेस्ट है इस वक्त हमारे मुल्क में, अगर ये अनरेस्ट ख़त्म नहीं होगा तो जो गैर मुल्की सरमायाकारी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फिर वो किस तरह से आएगी, और जो पहले से इन्वेस्टर्स मौजूद हैं हमारे मुल्क में उनका एतमाद किस हद तक बहाल रहेगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नूर फातिमा साहिबा हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नूर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है, ज़ाहिर वो एक प्योर पॉलिटिकल इशू है, लेकिन उससे जो डैमेज हो रहा है 190 बिलियन का, वो हमारी इकॉनमी को कितना बड़ा ये नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर जो इससे एक इमेज क्रिएट होता है ख़ास तौर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के सामने या इंटरनेशनल ग्रुप्स के सामने या पूरी दुनिया में, वो बड़ा नेगेटिव होता है। नूर फातिमा साहिबा को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनसे इस पूरी सूरत हाल पर मज़ीद भी बात कर सकें। और एक दो रोज़ से हमने देखा कि किस तरह सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स मौजूद रहे, और उससे ज़ाहिर जो फिगर्स कोट किए गए हुकूमत की जानिब से, ये बताया गया वज़ारत ख़जाना की जानिब से, और एक जो मोहतात अंदाज़ा है कि सिर्फ GDP को रोज़ाना 144 अरब का नुकसान होता है। इससे एक्सपोर्ट्स में बड़ी वाज़ेह कमी होती है। पाकिस्तान को इस वक्त एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी के साथ ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। नूर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया नूर साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो हमारी इकॉनमी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही होती है, थोड़ा सा आगे बहुत आहिस्ती के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, तो फिर कोई एक ऐसा इशू हो जाता है जो कि बड़ा डैमेज करता है। अब ये एक दिन के एहतजाज से 190 अरब का जो नुकसान हो रहा है, इससे कैसे निकल सकेगी हमारी हुकूमत और हमारे मुल्क की इकॉनमी? नूर फातिमा साहिबा को हम रिकनेक्ट करते हैं। तो और कॉल्स के भी इस वक्त जो नेटवर्क है उसके भी बड़े इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से कॉल्स मिलने में या वीडियो लिंक्स को कनेक्ट करने में बड़ी मुश्किलात का इस वक्त सामना है। तो ये इस वक्त अब सूरत हाल है जो कि बड़ी अफसोसनाक है, चूँकि इस एहतजाज से कारोबार मुतासर है, इससे इंडस्ट्री मुतासर है, इससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासर है, इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है पूरा का पूरा वो मुतासर है। तो अब ये नुकसान अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा तो जो फ़वाइद या जो कोशिशें पिछले चंद हफ्तों या चंद महीनों में हुकूमत पाकिस्तान ने इस इकॉनमी को बेहतर करने के लिए की हैं, कहीं वो फिर रायगा हो जाने का खदशा ना पैदा हो जाए। चूँकि कई ममालिक के डेलीगेशंस पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशंस ने भी कई ममालिक का दौरा किया, और कई ऐसे MOUs हैं जिन पर अभी आगे अमल दरामद होना है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। तो नूर साहिबा, ये 190 बिलियन का अगर लॉस होगा पाकिस्तान को डेली, ये कितना बड़ा लॉस है इस सिचुएशन में? इस पॉलिटिकल अनरेस्ट को तेज़ी के साथ अब रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि इकॉनमी को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। देखिए अभी जरा सा टेक ऑफ करने लगती है ना हमारी इकोनॉमी, और कोई प्रोजेक्ट जैसे CPEC हमारा पहले था 14 में, तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें आपके नेशनल इंटरेस्ट में, उसकी रेजोल्यूशन के लिए एक दूसरे को जो है वो पॉलिटिकल गेन्स के बजाय दे शुड सिट एंड रिजॉल्व इशू एज अर्ली एज पॉसिबल। इस्लामाबाद इस वक्त ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। बच्चों की एजुकेशन, आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर दिसंबर में जो है ख़त्म हो जाता है सेमेस्टर, और क्लासेस नहीं हो पाएंगी। और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन का सिस्टम है, इसके अलावा सप्लाई जो आपकी लाइन है, जो आपकी सप्लाई साइड है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। दुकानें बिल्कुल। नूर फातिमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी उनको रखते हैं चूँकि सिग्नल्स का थोड़ा इशू है, इस वजह से बार बार लाइन भी डिस्कनेक्ट हो रही है। अब ये जो एक्सपोर्ट है, न सिर्फ उसमें 26 अरब का नुकसान होगा, बल्कि जो इस वक्त पाकिस्तान का फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जो ज़रूरी शोबा है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ख़ास तौर पर, उसमें भी जो पर डे का इस वक्त एक नुकसान का तखमीना सामने आया, वो भी 26 अरब रुपए का ही है। फिर अगर हम प्रोविंशियल लेवल पर बात करें तो सनती शोबे को सिर्फ सूबों के लेवल पर होने वाला नुकसान भी 20 अरब से ज़्यादा है, यानी किसी एक मखसूस सूबे को इसका नुकसान नहीं हो रहा,
चूँकि इकॉनमी के मामला कनेक्टेड होते हैं तमाम सूबों के, तो वो उस मद में भी एक बड़ा नुकसान 20 अरब से ज़ायद का हो रहा है। फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी, उसको भी रोज़ाना तकरीबन 3 अरब का नुकसान है, चूँकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का एतमाद बहुत हद तक शेकी हो जाता है किसी भी ऐसी मुल्क। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के एहतजाज होते हम देख रहे हैं। तो अब ख़ास फिर IT और टेलीकॉम सेक्टर की जो बंदिश है, इससे भी बड़ा मनफी असर पड़ता है, न सिर्फ सर्विसेज पर बल्कि उनके रेवेन्यूज़ पर। तो ओवरऑल एक जो ये फिगर, एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि इन हालात में सामने आया है जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में गया है। तो नूर फातिमा साहिबा एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो नूर साहिबा, ये कोई एक सेक्टर नहीं है ऐसा जो कि मुतासिर हो रहा हो इससे? हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसको डबल करना चाहते हैं, हमारे बिजनेसमैन उसको $100 अरब पर ले जाना चाहते हैं, वो बड़ी मुतासिर हो रही हैं। फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हम ग्रोथ चाहते हैं मजीद, वो बड़ा मुतासिर हो रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में इसकी रिकवरी कैसे मुमकिन हो सकेगी? कोई शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ताकि बेहतर अंदाज से ग्रोथ हो सके हमारे इन सेक्टर्स की भी? ये एग्जैक्टली देखिए, पहली बात तो ये है कि वो शॉर्ट टर्म की तरफ जी। नूर साहिबा को हम फिर नूर साहिबा को आवाज़ आ रही है? साहिबा को हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ताजिर रहनुमा हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ज़ाहिर एहतजाज इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन उसके इम्पैक्ट आप कराची चैम्बर पर, लाहौर चैम्बर पर, मुल्क के दीगर सूबों और शहरों पर भी पड़ते हैं। और ये जो फिगर इस वक्त 190 अरब का सामने आया है, एक बड़ा ह्यूज फिगर है। कितना नुकसानदेह है ये इस वक्त जो हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल केओस है, एक जो सूरत हाल बनी हुई है हमारी इकॉनमी के लिए? देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 90 बिलियन का जो फिगर आया है 190 बिलियन, ये तो एक अंदाजन फिगर निकाला होगा। ये तो फिगर अगर एक्चुअल निकालना है तो इसका पूरा होमवर्क और स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि हमने आज सर्कुलर किया है अपने मेंबर्स को कि आप हमें बताएं कि आपके कितने कंटेनर या कितने ट्रॉले आने थे और कितने जाने थे। ये आप हमें बताएं ताकि हम इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकें। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो आपका नुकसान जो है वो 1 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का ज़ाया हो जाना, वो नुकसान होता है। दूसरा ये कि जैसे एक शिपमेंट अगर अब कंट्री से कराची आ रही है और वो रुक गई है और उसका वेसल अगर चले गया तो वो बाय एयर हो जाएगी। जब बाय एयर हो जाती है तो उसके अंदर कई छोटे एक्सपोर्टर जो है ना, वो तो बैंकरप्ट हो जाते हैं जब बाय एयर होती है ना। तो होता क्या है कि उसका जो एक बाय एयर शिपमेंट की वजह से उनके एक कंटेनर के पीछे 10 कंटेनर का नुकसान है। क्योंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पाकिस्तान में इतना कम है क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। हमारी बिजली जो है जिस मुल्क में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस मुल्क से महंगी बिजली जो हमारा कस्टमर है उसकी पाकिस्तान की है, उस मुल्क से महंगी गैस पाकिस्तान की है। फिर तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारी लेबर एफिशिएंट नहीं रही, तो उस बेचारे के घर में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। फिर उसके बाद वो बेचारा कराची का जो लेबर है वो तो बसों की छत और वैगनों की छत से घर से आता है और वैगनों को बसों की छत से बैठ के घर जाता है और रात को चैन की नींद सो भी नहीं सकता। अगर ये सारे कैलकुलेशन करने जाए छोटे छोटे सबसे, फिर एक और मजीद बात है जी कि मेरा एक कस्टमर है, मैं कस्टमर को अगर टाइम पे माल नहीं दूंगा तो उसकी नजर के अंदर मैं अच्छा सप्लायर नहीं होगा, मुझे अपनी सी कैटेगरी में रखेगा या डी कैटेगरी में रखेगा कि पहले वो एक कैटेगरी के सप्लायर को ऑर्डर देगा, फिर ठीक है देगा, फिर ये तो ज़ाहिर मासेस के भी इशूज़ हैं, इंडस्ट्रियल्स के जो इशूज़ हैं उससे मुतालिक मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम में एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अगले 5 सालों में पाकिस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे मुल्क में 30% ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस करें और 30% सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हुई नज़र आएँ, ताकि इस वक्त जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो भी न सिर्फ कम हो बल्कि क्लाइमेट चेंज के असरात से जिस तरह से हम लड़ रहे हैं तो उसकी शिद्दत में भी थोड़ी सी कमी आए। और फिर जो हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, जो IPPs हैं, वो जो बिजली बना रहे हैं, उस बिजली का भी उसकी कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके ताकि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उससे भी किसी तौर पर इस मुल्क के आवाम की जान छूट सके। तो अब इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी इसी सेक्टर से जुड़ी 1-2 बड़ी
अहम खबरें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शोएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अगले 5 साल में पहले 30% और फिर उससे अगले जो 10 साल हैं 2030 से 40 तक, उसमें 90% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करने की इस वक्त मनसूबाबंदी हो रही है। ये इन हालात में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमारे, काबिल अमल आपको नज़र आ रही है? जो इन्वेस्ट करेगा इसमें 3 अरब रुपए, उसको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। बड़ी बड़ी ऑफर्स इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, अगर आप मुझे ये कॉल ना करते, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम के लिए कहा करता हूँ कि वो जो मेरा एक कैथारसिस है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। वरना हमारे जैसे लोग जो चीज़ों को थोड़ा सा मैं ये नहीं क्लेम करता कि एक्सपर्ट हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो हम लोग जो इस फील्ड के तालिब इल्म है ना, जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके ना जो आपका क्वेश्चन है, मैं उसके आपको दोनों एस्पेक्ट इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों को ये पता हो कि ये जो एनालिस्ट किसी चीज पर बात करते हैं तो उसके पीछे उनके एक वजन होता है। बिल्कुल सही। देखिए, पहली बात, मैं हमेशा जिद्दत पसंदी का कायल हूँ, और मैं इकबाल के उस शेर के मुस्ताक के जिसमें उन्होंने कहा था कि आईने नौ से डरना और तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो मैं मॉडरेशन, एनलाइटनमेंट और जो जिद्दत है, मैं सबसे बड़ा उसका प्रोपोनेंट हूं ना जी। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हम आगे बढ़े। अच्छा, अब उसके लिए कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती है। आप ये देखिए, इस वक्त का जो सूरत हाल है, हमारा नॉर्थ पूरा जल रहा है, हमारे साउथ की क्या इस वक्त सूरत हाल है, ईस्ट की क्या सूरत हाल है, वेस्ट की क्या सूरत हाल है। अरबाब जहांगीर इन्वेस्टर्स होते हैं, मुझे किसी ने बहुत पहले, मैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए इंग्लैंड में था, तो वहाँ हमारे एक इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दीज आर द बर्ड्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।